हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज. ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको समझना है सबसे पहले कि स्टेबिलिटी बाय हाइपर कॉन्जुगेशन. ओके, and also we have to understand stability in terms of heat of hydrogenation. ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया की कॉन्सेप्ट. फाइन. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू थिंक ऑफ इज के हमें क्या दिया गया है. यहाँ पे हमें दिया गया है टू ब्यूटीन एंड वन ब्यूटीन. ओके, इन द ऑप्शंस इफ यू विल सी. तो अभी टू ब्यूटीन, ओके, एंड वन ब्यूटीन है हमारे पास. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम टू ब्यूटीन बनाएंगे तो CH3CH डबल बॉन्ड CH देन CH3, ये हो गया टू ब्यूटीन. अगर हम वन ब्यूटीन बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH1 CH2 CH3. ओके, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो कैसे होता है. वो ऐसे होता है कि जो डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इस पे ये हुए अल्फा कार्बन. तो अल्फा कार्बन पे जितने भी एच होते हैं, जितने भी अल्फा एच होंगे वो हाइपर कॉन्जुगेशन कराएंगे. कैसे? क्योंकि एच शिफ्ट से. ओके, देयर विल बी एच शिफ्ट. ओके, that is double bond electrons will eventually shift and that will lead to what? It will lead to hyperconjugation. Fine. तो जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे, ओके, उतने ज्यादा विल बी स्टेबिलिटी. वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितने अल्फा एच है टू ब्यूटीन में? हमारे पास है 6. और यहाँ पे ये है अल्फा कार्बन. I mean, I'm so sorry. This one is the alpha carbon. Okay. डबल बॉन्ड कार्बन जो होता है उसके उसका नेक्स्ट होता है अल्फा कार्बन. तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा एच कितने हुए हैं, उस पे कितना एच लगे हैं? इट इज जस्ट 2 इन नंबर. ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेबल टू ब्यूटीन ज्यादा होगा. अब हमने देख लिया कि टू ब्यूटीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा वन ब्यूटीन से. तो अब हमको ये देखना है कि सिस और ट्रांस, बिकॉज हमको ऑप्शंस में सिस और ट्रांस भी दिया हुआ है, तो सिस और ट्रांस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा. यहाँ पे अब हमको ब्यूटीन की बात करनी है, टू ब्यूटीन की. तो सी डबल बॉन्ड सी, ये हम बना रहे हैं सिस. ओके, तो ये H और ये H, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये सिस है. तो यू विल सी कि ये दो बल्की ग्रुप्स, these two methyl bulky groups जो है वो एक ही साइड है. that's why there will be so much of steric hindrance. okay, and that will lead to decrease in stability. why? because of bulky groups on same side. okay, that's why cis जो है वो कम स्टेबल होगा इन रेस्पेक्ट टू ट्रांस. अब हम बनाएंगे ट्रांस. अगर हम ट्रांस टू ब्यूटीन बनाएंगे तो कैसा बनेगा? इट विल बी लाइक C double bond C, over here it will be CH3, it will be CH3 and H. तो यहाँ पे जो ये दोनों ग्रुप्स हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ही नहीं, बट यहाँ पे हमको क्या दिखेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस. इस कारण से ये लेस स्टेबल है एंड इट विल बी मोर
स्टेबल। ओके, सो ट्रांस क्या हुआ, ट्रांस ज्यादा स्टेबल हुआ, राइट। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, हम फाइनली इस, अगर इस रिस्पेक्ट में देखेंगे स्टेबिलिटी, तो हम लिख सकते हैं जो दिया है हमको ट्रांस टू ब्यूटीन, ओके, फिर उससे ज्यादा सिस हुआ टू ब्यूटीन, और उससे ज्यादा हुआ वन ब्यूटीन। फाइन, ओके। अब हमको ये भी देखना है कि अगर हम इस आंसर को देखेंगे इन रिस्पेक्ट टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि स्टेबिलिटी जो भी होती है किसी एल्कीन की, एल्कीन की स्टेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है ऑन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्कीन। तो अगर आप बात करो तो द हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है इट इज व्हाट, इट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ व्हाट, ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्कीन। सो जितना ज्यादा कम होगा, इधर पे हम लिखते हैं लोअर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जितना हाइड्रोजनेशन हीट कम होगी ऑफ एन एल्कीन, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। ओके, फाइन। तो यहाँ पे जो ट्रांस टू ब्यूटीन होता है, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना होता है, माइनस में होता है 115.5। अगर हम सिस टू ब्यूटीन की बात करें तो इट विल बी 119 एंड माइनस 0.6, एंड वन ब्यूटीन का होता है माइनस 126.8। ओके, तो अगर इस हिसाब से भी आप देखोगे तो जितना ज्यादा कम हीट होगी उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर स्टेबल होगा। तो सबसे कम यहाँ पे किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी ट्रांसब्यूटीन, देन इट विल बी ऑफ व्हाट, सिस, देन इट विल बी ऑफ सिस। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर तब भी फॉलो होगा। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर ओवर हियर, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा इन बोथ द टर्म्स ऑप्शन बी, trans to butene, cis to butene and 1-butene. So here at last we will write the final answer. It will be the option B. So I hope you understand it well. Best of luck.